सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, क्या अवकलन है, ठीक है, अवकलन, ठीक, द्वितीय कोटि, सेकेंड डिग्री। तो अभी तक जनरली हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग मान लीजिए y इक्वल टू कितना हमारे पास 4x है, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करते थे ना, तो आप क्या करते थे dy अपॉन कितना dx, तो क्या लिख सकते 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक बात। तो अगर ये fx होता तो आप क्या करते हो f डैश x कर देते हो, ठीक है, यानी f डैश x कितना आ गया 1 का 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो ये जो एक बार अवकलन करते हो ना, ये कितनी कोटि का हुआ, प्रथम कोटि का अवकलन हो गया, यानी कि फर्स्ट डिग्री का, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री का हो गया डी बाई डी एक्स, यानी एक बार जब आप किसी फंक्शन का या फलन का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, प्रथम कोटि का अवकलन। अब उसने क्या पूछा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होगा, तो जो आपको, है ना, पहली बार, है ना, डिफरेंशिएशन करने पर मिले, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर मिले, उसका दोबारा आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाता है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो क्या होगा, दोबारा दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा 4 का 0, ठीक है। और इसको दिखाएंगे तो f डबल डैश क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक। या इसको एक तरीके से और दिखाया जाता है f1x, मतलब एक बार अवकलन हुआ प्रथम कोटि का, ठीक है। तो ये f1x था, हमने दोबारा किया तो f2x कर देंगे, क्या कर देंगे f2x। तो सवालों में कभी आगे क्वेश्चन में आएगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे ही यूज करते हैं f डैश, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक। तो हमारे पास क्या f1x, है ना, या f डैश x यानी एक बार, है ना, f2x दो बार, f डबल डैश x दो बार द्वितीय कोटि का, और d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मत बोलना, ठीक है। तो इसको बोलने का तरीका है d2y अपॉन dx स्क्वायर, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि d स्क्वायर लिखा है, तो d स्क्वायर नहीं बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि अवकलन, अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग फलनों को तोड़ने के बाद अगर उसको हल करें तो अंतोगत्वा एक, मतलब कि लास्ट में जाकर के हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और इंटीग्रल 0 नहीं होता है कभी, इंटीग्रल जब पढ़ेंगे तो इंटीग्रल बढ़ता जाता है, ठीक। तो अभी इतनी चीज कि यानी कि आपको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो आप पहले दिए गए फंक्शन का, फलन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, तो फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर उसका दोबारा क्या कर दो, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, उसका द्वितीय कोटि का हो जाएगा, ठीक। इसका एक सवाल आता है प्रूफ करने वाला, d2y अपॉन dx स्क्वायर समथिंग वाले जो सवाल हैं वो आते हैं, या यहाँ से आएंगे या इंटीग्रल जब पढ़ोगे उसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो कर ही लोगे क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करना आप जानते ही हो, फिर सेकेंड डिग्री का कर देंगे, ठीक है। चलो शुरू होते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, बोलो तो बच्चे फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 y इक्वल टू हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x हाँ प्लस 2, इसका क्या निकालना है, सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हमको क्या निकालना है, d2y अपॉन क्या निकालना है, dx स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा, आप इसका एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, पहले ये करोगे तो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 3x का कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो बोला करो, x का कितना हो जाएगा 1, 3 हो गया। तो ऐसे बोलने से आप क्या है, इसमें तारतम्य जुड़ा रहेगा आपका, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये तो फर्स्ट डिग्री का हो गया। उसने क्या बोला, सेकेंड डिग्री का, तो यहाँ लिख दो पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर दूं मैं, अवकलन, क्या कर दूं अवकलन, या इंग्लिश में लिखना चाहो अगेन, है ना, अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दे x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ dy अपॉन dx है, सुनो, तो आप इसका दोबारा करोगे ना तो ऐसे लिखा जाता है dy dx ऑफ किसका, dy अपॉन dx का, बात समझ में आई।
तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो डी बाई डी एक्स इसको तो ये हो जाएगा डी टू आई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और 2 और x का कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0, तो डी टू आई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2। बात समझ में आई बेटा? ठीक, तो कहने का मतलब है जब आप बार बार करने लगोगे अच्छी तरह से तैयार हो जाओगे तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का डी बाई डी एक्स का, तो आप डायरेक्ट ये लिख देना डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, आप क्या करो, आप अपने दिए गए फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद क्या कर दो विद रेस्पेक्ट टू पुनः उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा सेकंड डिग्री का आ जाएगा। वैसे आपके कोर्स में सेकंड डिग्री तक ही, ठीक है। अब इसका करना है द्वितीय कोटि का सभी का निकालना है, पूरी एक्सरसाइज द्वितीय कोटि पर है, सेकंड डिग्री का निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, 20 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 19। तो ये कितना हो गया हमारे पास फर्स्ट डिग्री का हो गया। सेकंड डिग्री का चाहिए, एक बार पुनः कर दें तो मैं क्या लिखूंगा डी टू आई अपॉन कितना लिखूंगा डी एक्स स्क्वायर, 20 अपनी जगह, x की पावर n का n पहले 19 पहले, x की पावर 19 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 18। क्लियर हो गई बात? मल्टीप्लाई करके दिखा दो तो डी टू आई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 0 38, 380 x की पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये छोटे छोटे सवाल ही हमारी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, इसी से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो करने बैठे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया सेकंड हो गया, है ना। तो कौन सा प्रोडक्ट रूल लगा लो, गुणन नियम, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन को लिखा, एक्स को लिखा, डी बाई डी एक्स कर दो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा ब्रैकेट बना करके माइनस साइन एक्स, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा डी वाई अपॉन कितना आ गया डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कितना हो गया कॉस एक्स। अब क्या पूछा उसने, सेकंड डिग्री का पूछ रहा है, पुनः एक बार कर दें तो डी टू वाई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ इसका करना बैठेंगे, है ना, माइनस को पहले बाहर माइनस सबके साथ तो एक ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, यहाँ दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को लिख लो, x को लिखा, साइन x का करोगे क्या हो जाएगा हाँ साइन x का cos x होगा, ठीक है। फिर क्या लगाओगे प्लस, फिर लिखोगे सेकंड फंक्शन को, साइन x को लिखा और x का कितना हो गया 1, खत्म, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये इसी के लिए था, प्लस cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x। हो गया कि नहीं हो गया? अब शुरू करते हैं, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस माइनस का यहाँ तक चेंज होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया। तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस 2 साइन एक्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता इसमें, यहीं छोड़ दो सवाल को, ये आपका आंसर हो गया डी टू आई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। हो बच्चों समझ में आया होगा आपको? ठीक, अब ये है, अब इसका सेकंड डिग्री का निकालना है आपको, पहले फर्स्ट डिग्री का कर लो, एक बार डिफरेंशिएशन क्या करोगे डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, तो लॉग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, है ना। सेकंड डिग्री का निकालना है, तो ये जो हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसके आगे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, इसको लिखा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप इसका तरीका क्या है, इससे सबसे बढ़िया तरीका ये एक्स को ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1, है ना। अब क्या करोगे, एक्स की पावर n क्या है -1, तो n पहले आ जाएगा, एक्स की पावर n -1 हो गया -1, ठीक है, n -1, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स पावर -2, या इसको लिख दिया -1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, डी टू आई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। कैसे फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए, एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स करोगे किसका लॉग एक्स का, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स कर दो, ठीक है, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन लॉग एक्स को लिखा, एक्स क्यूब का कर दो, कितना होगा 3x स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 3x²। तो हुआ कितना, x से एक x कैंसिल, तो यहाँ x², तो dy/dx आ गया आपके पास कितना, ये हो गया x² प्लस, अब इसका ये हो गया हमारे पास, ऐसे लिख लो 3x² और कितना हो गया log x। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे 3 है ना, 3 इसका मतलब x² log x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा 3 का उसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 लिख करके एक ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट के अंदर कर दो उसको, क्यों, अब डिफरेंशिएशन सेकंड डिग्री का चाहिए, फिर एक बार क्या कर दो विद रिस्पेक्ट टू x इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इज इक्वल टू x² का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, हो गया, x² का 2x हो गया, तो अब प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बना लो, ये फर्स्ट फंक्शन कर लो, ये क्या कर लो सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखो, x² को लिखा हमने, dy/dx करेंगे log x का कितना हो जाएगा 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन को लिखा, log x को लिखा, और x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हुआ कितना, तो d2y/dx² हो जाएगा आपका 2x प्लस ये 3 है, ब्रैकेट कितना है x है, प्लस कितना है हमारे पास 2x इंटू कितना है log x है, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई कर दो, d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 6x log x, ये हो गया बेटा। और क्या हो सकता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इज इक्वल टू 3 दो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 6x कितना हो जाएगा log x, यही छोड़ दो या इन दोनों में x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, वो बात है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक।